द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है, जिसमें हमास ने अपने लोगों को भेजकर वहां उत्पात मचाया है, किस तरीके की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। जिस तरीके से लगातार इजराइल की तरफ से हरकतें की जा रही थी, फिलिस्तीन के हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश और कब्जा किया गया था, बार बार हमले किए जा रहे थे, उसी को लेकर ये उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। आज आप तस्वीरें, हम आपको वीडियो दिखाना चाहेंगे कि इजराइल की सड़कें सुनसान हो गई हैं। इजराइल में डर, राजधानी तेल अवीव की सड़कें, इमारतें पूरी तरीके से वीरान हो गई हैं। सड़कों पर कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है। घरों पर, जहां पर बस्ती, मतलब जहां पर हलचल रहती थी, जहां पर लोग दिखाई देते थे, वहां पर आज लोग नहीं दिखाई दे रहे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख लीजिए, ये इजराइल की राजधानी की तस्वीरें हैं, ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। सड़कें और इमारतें पूरी तरीके से सुनसान हो गई है। वीडियो आप जरा एम्बियंस के साथ भी थोड़ा देख लीजिए। देखिए, तो देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाह हैं कि इजराइल ने घुटने टेक दिए हैं। इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो लगातार बार बार कह रहे थे कि इस हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं, हम भी इधर से पलटवार करेंगे, तो पलटवार की अभी कोई खबर तो नहीं आई है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल पूरी तरीके से शांत हो गया है। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से वहां पर सेना के जवानों को और आईडीएफ जनरल को भी हिरासत में ले लिया गया था हमास के लोगों द्वारा। और जो तस्वीरें फिलहाल हो दिखाई दे रही हैं, वो इसी और इशारा कर रहे हैं कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देखिए, एक तस्वीर भी सामने आई है। इजराइल पर लेबनान की तरफ हुए हमले में इजराइल के द्वारा कब्जा किए गए कई पोस्ट तबाह कर दिए हैं। हमले की पुष्टि इजराइल के द्वारा ही की गई। तस्वीर आप देखिए, अली शोरब ने ट्वीट किया है कि जो कब्जा कर लिया गया था, जो फिलिस्तीन फिलिस्तीन की जगह जो कब्जा कर ली गई थी, वो अब जब अटैक होकर उन सभी कब्जों पर जो है वो अपना कब्जा कर रहा है फिलिस्तीन। इजराइल के द्वारा कब्जा किए गए, देखिए, कई पोस्ट तबाह हो गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से ये चीजें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए, नजारा देखिए, एक और नजारा देखिए, सड़कें कैसे टूटी फूटी हैं। गाजा पट्टी पर सुरक्षित लौटने से पहले अल कसम ब्रिगेड के लोगों ने रीम बस्ती में यही छोड़ा था। आप देख ली तस्वीरें, देखिए आप, ये तस्वीरें गाड़ियों की तस्वीरें हैं। किस तरीके से जो है सब कुछ तहस नहस हो चुका है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से वहां पर ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और क्या चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। पूरी तरीके से तबाही का मंजर इस वक्त इजराइल में दिखाई दे रहा है। इजराइल की राजधानी के हालात बद से बदतर हो गए हैं। तो इजराइल से लगातार अपडेट आ रहा, हम आपको बता रहे हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी की मस्जिद को ढहाया है, बिल्डिंग भी गिरा दी है। 610 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये हेडलाइंस आप देख रहे हैं। हमास आतंकियों ने शनिवार तड़के इजराइल पर भारी संख्या में रॉकेट से हमला किया। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की है। एयरफोर्स द्वारा लगातार गाजा पट्टी पर बम बरसाए जा रहे हैं। इन हमलों में अब तक 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 3000 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों ने इजरायली सीमा में घुसपैठ कर हमले को अंजाम दिया है। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा कर दी है। साथ ही कहा कि दुश्मन को भारी कीमत चुकानी होगी। इजराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्क्वाड लॉन्च किया है। नेतन्याहू ने टेलीविजन पर अपने संबोधन में कहा कि हमास ऐसे कीमत चुकाएगा जैसा उसने सोचा भी ना होगा। इजराइल गाजा पट्टी के बीच जारी युद्ध के जो ताजा अपडेट है वो लगातार दिए जा रहे हैं। देखिए, दुश्मनी से भारी कीमत वसूलना है, कैबिनेट की बैठक में नेतन्याहू बोले हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने आज सुरक्षा कैबिनेट की बैठक भी की है। इसमें उन्होंने कहा कि आज सुबह से इजराइल युद्ध में है। हमारा पहला उद्देश्य हमारे क्षेत्र में घुसपैठ करने वाली शत्रुतापूर्ण ताकतों को हटाना, उनके इलाकों में सुरक्षा और शांति बहाल करना है। हमारा दूसरा उद्देश्य गाजा पट्टी के भीतर तैनात दुश्मनों से भारी कीमत वसूलना है। तीसरा उद्देश्य अन्य मोर्चा को मजबूत करना है ताकि कोई भी गलती से इस युद्ध में शामिल ना हो। ये इजराइल पैलेस्टाइन वॉर लाइव देखिए, गाजा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़कर 313 हो गई है। इजरायली हमले में गाजा में, केवल गाजा की बात कर रहे हैं, अब तक 313 लोग मारे जा चुके हैं, लगभग 2000 लोग घायल हुए हैं। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है। गाजा में इजराइल को भी बड़ा नुकसान हुआ है। गाजा में चल रहे युद्ध में इजराइल के लोग भी मारे गए हैं। एएफपी के मुताबिक अब तक 313 लोग मारे गए हैं। वहीं इजराइल ने गाजा में बड़ा नुकसान पहुंचाया है।
इजराइल ने गाजा में ईंधन, जरूरी सामान और बिजली की सप्लाई फिलहाल रोक दी है। शनिवार को प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसका ऐलान कर दिया था। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि पहले चरण की जवाबी कार्रवाई खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सेना हमास के आतंकियों का सफाया करने में लगी हुई है। गाजा में इजराइल का भी पलटवार अब देखने को मिल रहा है। गाजा में इजरायली सेना पलटवार कर रही है। इस बीच कई बच्चे भी मारे गए हैं। वहीं हमास के आतंकी हमले की वजह से इजराइल में रहने वाले भारतीय भी बेहद डरे हुए हैं। मीनाक्षी लेखी कह रहा है कि विदेश मंत्रालय इजराइल पर नजर बनाए हुए। उन्होंने कहा कि हम हमेशा अपने नागरिकों को मुसीबत के समय निकालकर वापस लाए हैं। हमास हमले के बीच बोली मीनाक्षी लेखी, क्या कुछ कहा और भी बता दें। इजराइल पर हमास आतंकियों के हमले पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि मुझे कल रात कई संदेश मिले और पूरी रात हम काम कर रहे थे। मुझे यह भी पता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे स्थिति की निगरानी कर रहा है। हम काम पर हैं। पहले भी आंध्र प्रदेश के लोगों सहित कई छात्र फंसे थे, इसलिए चाहे वो ऑपरेशन गंगा हो या वंदे भारत हो, हम सभी को वापस लाएंगे। और मुझे यकीन है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे उन लोगों के संपर्क में है। प्रधानमंत्री खुद स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। इजराइल का कहना है कि वो अभी भी उन 8 क्षेत्रों में हमास से निपट रहा है जहां शनिवार सुबह के आश्चर्यजनक हमले के बाद फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। रविवार सुबह की ब्रीफिंग में सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेचर्ड के और अपडेट यहां दिए गए हैं। इजरायल रक्षा बलों ने दक्षिण में उन 22 स्थानों पर नियंत्रण हासिल कर लिया जिन पर हमास के आतंकवादियों ने आक्रमण किया था, लेकिन वे अभी भी 8 स्थानों पर उनसे निपट रहे हैं। गाजा पट्टी पर इजरायल के एयर स्ट्राइक में 20 बच्चों की मौत हो गई है। मतलब समझिए, इजराइल ये भी नहीं देख रहा है कि बच्चे किस तरीके से बन रहे हैं। इजराइल स्ट्राइक कर रहा है, 20 बच्चों की मौत हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इजराइल की मानसिकता का, इजराइल किस तरीके से काम कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 120 नाबालिग बच्चे घायल हुए हैं। आपको बता दें कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों में बढ़ती शत्रुता के दौरान बच्चे सबसे अधिक शिकार होते हैं। माता पिता अपने बेटों या बेटियों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान से उत्तरी इजराइल में मोर्टार हमलों की जिम्मेदारी ली है। इजराइल ने कहा है कि उसने तोपखाने हमलों से जवाब दिया है। इजराइल पर हुए आतंकी हमलों के बाद ईरान से जश्न की तस्वीरें भी सामने आई, क्योंकि ईरान लगातार साथ दे रहा है। लंदन में भी लोग जश्न मना रहे हैं। यहां बता दें कि यूके ने इजराइल को अपना समर्थन दिया है। लंदन में हुई घटनाओं के बाद भी तनाव का माहौल देखा जा रहा है। इजराइल में कम से कम 18,000 भारतीय रहते हैं। यह बात आप ध्यान से सुनिएगा। यहां रह रहे छात्रों के अनुसार हालांकि वे भारतीय दूतावास के लगातार संपर्क में हैं, लेकिन स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है। इस कारण से बेहद घबराए हुए हैं, डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। इजराइल और हमास के आतंकियों के बीच छिड़ी जंग विकराल रूप ले चुकी है। इजराइल हमें इसे आत्मसम्मान की लड़ाई बताकर ऐलान जंग कर चुका है। उसने हमास को मिट्टी में मिलाने की कसम खा दी है। इस बीच भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इजराइल को ढांढस बधाया, तो इजराइल ने जवाब में थैंक यू कहा। भारत की दोस्ती से इजराइल को हिम्मत मिली है। इजराइल का कहना है कि वे जीत कर रहेंगे। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से घटनाक्रम दिखाई दे रहे हैं। अभी क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।